सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26. रिया इज 5 years ओल्डर देन हर ब्रदर, द सम ऑफ देयर एजेस इज 27, फाइंड देयर एजेस। यानी कि जो रिया है अपने भाई से 5 साल बड़ी है ना। अगर उसका भाई लेट सपोज 10 साल का है तो रिया उससे 5 साल बड़ी है, तो +5 कर दो, तो 15 ईयर्स की रिया हो गई। तो इस तरीके से उन दोनों की एज का सम 27 है। तो हमें निकालना है, अभी ना हमें उसके ब्रदर की एज पता है ना रिया की एज पता है, तो हमें दोनों की एज निकालनी है। तो नेक्स्ट में देखो, अब रिया के ब्रदर की एज क्या है, x ईयर्स मान लो कि हमें नहीं पता तो x ईयर्स। अब रिया की एज क्या हो जाएगी, अगर उसके ब्रदर की x ईयर्स एज है तो रिया की एज क्या हो जाएगी आपकी x + 5 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दोनों की एज का सम इज 27। तो रिया का ब्रदर यानी ब्रदर की एज x और रिया की एज x + 5, तो क्या हो जाएगा दोनों का मिला के 27। अब ये 2x + 5 = 27, तो 2x = 27 - 5, तो 2x = 22। तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 11। तो यानी कि रिया का जो ब्रदर है, रिया के ब्रदर की एज क्या हो गई 11 ईयर्स, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है 11 ईयर्स। अब रिया की एज क्या होगी, यहाँ रिया की एज लिख लेते हैं। तो रिया की एज हो जाएगी x + 5 है, तो x की वैल्यू क्या है 11, 11 + 5 = 16। तो रिया हो गई 16 ईयर्स की और उसका भाई हो गया है 11 ईयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. अ पर्सन ब्रॉट 5 पेन्स एंड 3 नोटबुक्स फॉर ₹140. इफ ईच पेन्स कॉस्ट ₹X एंड ईच नोटबुक कॉस्ट ₹X + 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि एक आदमी ने 5 पेन खरीदे हैं और 3 नोटबुक खरीदी है जिसका टोटल प्राइस ₹140 है, और अगर हर एक पेन की कॉस्ट x रुपीज़ है और हर एक नोटबुक की कॉस्ट इतनी है, तो 5 पेन और 3 नोटबुक की मिला के लाइक पूरा कितना होगा, पूरा तो आपको दे रखा है ₹140, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एक पेन की कीमत x रुपीज़ है तो 5 पेन की कितनी होगी 5x होगी ऑब्वियसली। अगर 3 नोटबुक दे रखी है ना, उसमें से एक नोटबुक की कॉस्ट x + 10 है, तो यानी 3 नोटबुक के निकालने के लिए क्या करोगे 3 × x + 10 और उन दोनों को ऐड कर दोगे = 140 के रख दोगे। तो यहाँ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27, ये है आपका। इसमें क्या करा है हमने, पहले एक पेन के लिए हो गया था x, तो 5 पेन के लिए हो गया 5x, प्लस आपका एक नोटबुक के लिए था x + 10 रुपीज़, तो 3 नोटबुक के लिए हो जाएगा 3 × x + 10 बराबर टोटल कितना था ₹140। तो 5x + 3x है ना, और 3 × 10 = 30 = 140। तो 8x बराबर आपका 110, x बराबर 110 अपॉन, देखो ये हो जाएगा 110 अपॉन 8। तो इसको जब हम करेंगे सिंप्लीफाई तो 55/4 जो कि आपका बैठेगा 13.75 के समथिंग। तो x की वैल्यू आपकी पॉइंट्स में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28. अ फ्लोर इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल यूज्ड इन डिजाइनिंग द टाइल। यानी कि आपका क्या है, एक फ्लोर है जो कि रेक्टेंगुलर ऑक्टागन के शेप में है, हमें ना ईच इंटीरियर एंगल निकालना है उसको डिजाइन करने के लिए। तो ईच इंटीरियर एंगल के लिए ना आपका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देती हूँ, फॉर्मूला हो जाएगा आपका ईच इंटीरियर एंगल के लिए 28 क्वेश्चन के लिए n-2 × 180 डिग्रीज अपॉन n, है ना। तो n की वैल्यू क्या है, ऑक्टागन है, ऑक्टागन मीन्स 8 साइड्स, तो 8 - 2 × 180 डिग्रीज अपॉन n की वैल्यू क्या है वही 8, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 135 डिग्री निकल जाएगा जब हम पूरा सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अ विंडो इज इन द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल ऑफ 120 डिग्री. व्हाट इज द मेजर ऑफ द अपोजिट एंगल, नेम द प्रॉपर्टी यूज. यानी एक विंडो जो है पैरेललोग्राम की शेप में है जिसमें एक एंगल आपका 120 डिग्री है, तो उसके अपोजिट एंगल का मेजर क्या होगा, अपोजिट एंगल कितने डिग्रीज का होगा वो बताना है और कौन सी प्रॉपर्टी लगी है वो बताना है. तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक फिगर बना लेंगे. तो एक बना लिया मैंने पैरेललोग्राम. इसमें देखो एक साइड आप देख लो यहाँ पे 120 डिग्रीज गिवन है, एंगल आपको 120 डिग्री गिवन है. आपको क्या निकालना है, अपोजिट वाला एंगल निकालना है, ये वाली साइड निकालनी है. तो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम
आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं, है ना। तो यानी दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, अगर इसे एक्स लेट कर लूँ मैं तो एक्स बराबर 120 डिग्री, एंड आप प्रॉपर्टी बता दोगे कि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ये एडजेसेंट पूछता, ये वाला पूछता साइड वाला, तो साइड वाले के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाते, आप क्या करते, एक्स प्लस एक्स क्या इसे वाई समझ लो, वाई प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाती, 60 डिग्री आ जाती। तो ये मैंने दोनों तरीके से बता दिया अगर आपसे पूछा जाता तो। 30 क्वेश्चन क्या पूछा, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 1225 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹20 पर मीटर। यानी कि स्क्वायर गार्डन का एरिया कितना है, 1225 मीटर स्क्वायर का। अगर एक साइड की, आपको एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है, साथ ही साथ जो फेंसिंग की कॉस्ट आएगी, तो 1 मीटर पे 20 रुपये लग रहे हैं। तो लाइक वो जो एक आपकी जो निकलेगी फेंसिंग की कॉस्ट निकलेगी, तो वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो एरिया दे रखा है, तो एक साइड निकालने के लिए, और वो भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपका, स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है ना। अब एरिया तो दे रखा है 1225, साइड निकालनी है, तो मैंने अभी बताया था यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर हो रखा है। अब मैं जब इस साइड भेज दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो क्या आया, अभी हमने 1225 का निकाला भी था, तो हमारा आंसर क्या आया था, 35। आप पीछे चेक भी कर सकते हैं। तो साइड क्या आ गई, 35 आ गई। और पेरीमीटर निकालो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यानी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का मतलब स्क्वायर गार्डन है तो इस तरीके से, तो यानी फेंसिंग तो ये हुई ना, इस तरफ लगा, तो यानी कि क्या है, बाहर बाउंड्री क्या होती है, पेरीमीटर निकालना होगा फिर हमें, अगर हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का पता करना है। तो देखो यहाँ से हम निकालेंगे पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालते हैं स्क्वायर का। तो पेरीमीटर, क्योंकि जो बाउंड्री हमें तो फेंसिंग की निकालनी है ना, तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर का। तो साइड कितनी आ गई, 35, तो 4 इंटू 35 बराबर आपका 140 मीटर, ये हो गया। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए निकालो, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अब आराम से निकल जाएगी आपकी, क्योंकि आपका क्या है यहाँ पे 1 मीटर में लाइक आपका ₹20 लग रहा था, है ना। तो अगर 140 मीटर्स है आपका, तो कितना लग जाएगा, 140 इंटू 20 रुपीज़, ये तो लग जाएगा। तो यानी रुपीज़ कितना हो गया, 20, आपका 22 होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, 20 लग रहा है, 22 ये देख लेते हैं एक बार, 20 पर मीटर है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, 14 2 जा 28 एंड 2 zeros, तो 2800 आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, इसमें क्या बोला है, स्क्वायर टाइल हैज एरिया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, अ कॉन्ट्रैक्टर वांट्स टू कवर अ स्क्वायर फ्लोर ऑफ एरिया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर विद दीज टाइल्स, हाउ मेनी टाइल्स आर नीडेड। यानी कि जब आपको स्क्वायर वाला निकालना है ना, एरिया दिया हुआ है एक स्क्वायर टाइल का, और एक स्क्वायर फ्लोर को कवर करना है, जो कि आपको टोटल 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का दे रखा है, तो कितनी टाइल्स लगेंगी। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए ना, कितनी टाइल्स की ज़रूरत है, कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत है, तो लाइक जो पूरा दे रखा है आपको, पूरा कितना दे रखा है, कितना एरिया है, 10,000, है ना। और उसमें से लाइक कितनी आपको दे रखी है, एक का कितना है ना। एक देखो, एक तो ये हो गया आपका पूरा, एक में इसके अंदर कितने की लग रही है, ये चीज़ें, कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ रही है, ये चीज़ें देखनी है ना। तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। तो ये क्या है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर था, डिवाइड करोगे तो यानी 16 टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अ क्यूब हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 512 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब लेंथ निकालनी है इसकी एज की। तो देखो क्यूब की वॉल्यूम के लिए कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ए क्यूब होता है ना, 32, ए क्यूब बराबर 512, तो यानी क्यूब रूट निकालना है 512 का। तो क्यूब रूट जब आप निकालोगे 512 का, तो इसे सॉल्व कर लेना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब सॉल्विंग का काम आपको करना है, आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, चेक कर लीजिएगा। और सरफेस एरिया निकालना है, तो
तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है आपका 6a²। तो 6 × 8 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी कैलकुलेशन पार्ट आपका है, काम है। 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है, हाउ मेनी साइड्स स्मॉल क्यूब्स बॉक्सेस ऑफ साइड दिस कैन बी पैक्ड इनटू अ क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ डायमेंशन दिस। यानी ये आपको क्यूबॉइडल बॉक्स दे रखा है, तो लेंथ इसकी ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई। क्यूबॉइडल में तो यही होता है। और कितने स्मॉल बॉक्सेस फिट हो जाएंगे वो पूरे क्यूबॉइडल बॉक्सेस में, तो वो निकालना है हमें, है ना, कितने छोटे छोटे वो क्यूब के बॉक्सेस फिट हो जाएंगे। तो वही सेम चीज़ें करनी है आपको, पहले वॉल्यूम निकाल देना है दोनों का, फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए डिवाइड कर देना है। तो देखो यहाँ पे निकाल के बताती हूँ 33 के लिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या होगा, मैंने बताया आपको क्या क्या चीज़ें कि मैंने 27 × 18 × 9, तो ये आपका पूरा निकल के आ रहा है 4374 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब लगेगा, इसकी यूनिट ध्यान रखनी है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी निकालेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, a³। तो 3 का क्यूब, क्योंकि 3 दे रखी थी साइड, तो ये हो गया 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने की, कितने बॉक्सेस हैं, है ना, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो 4374 अपॉन 27, तो बराबर कितना हो गया 162। ये आपके इतने बॉक्सेस फिट हो पाएंगे क्यूब के उसके अंदर, क्यूबॉइड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। उसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। अ जैकेट इज मार्क्ड इज ₹2000, अ फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफ 15% इज ऑफर्ड, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। एंड इसके बाद है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज फ्रॉम 50,000 to 55,000 इन अ ईयर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। तो ये दो क्वेश्चन आपके रहेंगे होमवर्क क्वेश्चन, ये आपको करने हैं खुद से, और कमेंट में आपको इसका आंसर लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।